My precious brothers and sisters, I welcome all of you to this program, the month of February. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ फरवरी महीने में। Yes, we are starting the month of February 2017. हाँ, हम फरवरी महीना सन 2017 में शुरू कर रहे हैं। You may be thinking, what is going to happen this month? आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस महीने क्या होने वाला है। We see that verse in Psalm 27 verse 14. भजन संहिता 27 वचन 14 में हम इस वचन को देखते हैं। Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। Yes, my beloved brothers and sisters, you have to do this only. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बस यही तो करना है। As we are starting this month of February, we are going to wait on the Lord. और जैसे हम फरवरी का ये महीना शुरू कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की बाट जोहते रहना है। You might have been confused with various things, शायद आप बहुत सी बातों के अंदर पूरी तरह से गड़बड़ी में होगे, but wait on the Lord. लेकिन आप परमेश्वर की राह देखते रहिए। Young people, are you worried about your exams? जवान लोगों, क्या आप अपने परीक्षा के बारे में चिंतित हैं? Very soon I have to write the exam. बहुत ही जल्दी मुझे अपनी परीक्षा लिखनी है। I don't have memory power at all. मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। What shall I do? मैं क्या करूं? Wait on the Lord. आप प्रभु की राह देखते रहें। Sisters, you may be worrying over so many things. बहनों, आप बहुत सी बातों के बारे में चिंता करते आ रही होगी। About your children's exam. अपने बच्चों की परीक्षा के बारे में। How my child is going to write the exam. She is so sick. और मेरे बच्चे इतने बीमार हैं, मेरे बच्चे किस तरह से एग्जाम लिख पाएंगे? All sorts of problems. हर तरह की समस्याएं आप सोच रहे होंगे। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, wait on the Lord. परमेश्वर की राह देखे। Yes, through waiting upon the Lord, you are going to achieve great things the whole of this month. परमेश्वर की राह देखते हुए आप इस महीने बहुत सी महान बातों को प्राप्त करेंगे। My precious brothers and sisters and little children, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों और छोटे बच्चों, we are going to see how we can overcome all our troubles, all our pain, all our sorrows, and have happiness and joy the whole of this month February. और इस पूरे फरवरी महीने में हम इस बात को देखेंगे कि कैसे हम आनंद पा सकते हैं, कैसे खुशी पा सकते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों का आनंद कैसे ले सकते हैं। If you have your Bible, open this Bible and read Psalm 27 verse 14. अगर आपके पास में अपनी बाइबल है तो आप बाइबल खोलिए, भजन संहिता 27 वचन 14 में आप इस वचन को देखिए। Let us read the verse and analyze what God is talking to us. आइए इस वचन को पढ़ते हैं और इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। Wait on the Lord and be of good courage. यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। The same way you can read 2 Chronicles chapter 19 verse 11 also. और साथ में दूसरा इतिहास अध्याय 19 वचन 11 को भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। A real Christian life is a victorious life. सच्चा मसीह जीवन तो विजयी जीवन होता है। The Lord God Almighty sent His only begotten Son Jesus Christ to suffer in this world on the cross and to give us all victory. प्रभु परमेश्वर ने, सर्वसामर्थी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो क्रूस के ऊपर में दुख उठाए और हम सभी लोगों को वो महान विजय दे। Through His death on the cross we receive all God's abundant blessings. क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा ही हम परमेश्वर की सारी आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करते हैं। It is ready. ये बिल्कुल तैयार है। He has already given His life on the cross and He is keeping everything ready for us to receive. उसने अपना जीवन पहले से क्रूस पर बलिदान किया है, सब कुछ हमारे लिए तैयार रखा है और ये हमारे लिए तैयार है। So what we have to do? तो हमें क्या करना चाहिए? We have to wait on the Lord. हमें परमेश्वर की राह देखते रहना चाहिए। How much time you spend to wait on the Lord? परमेश्वर की बाट जोहते हुए हम कितना समय बिताते हैं। More that you wait upon the feet of the Lord, the more you will feel the presence of God. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के चरणों पर राह देखते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे। I would like to mention one verse from the Bible. मैं बाइबल में से आपको एक वचन यहाँ पर अभी इस समय बताना चाहती हूँ। If you read Deuteronomy chapter 4, 4th verse. उसके पहले मैं चाहती हूँ आप वचन 4 भी पढ़ लें। See, but ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day.
परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। Wait on the Lord means cleave unto the Lord. परमेश्वर की राह देखना मतलब परमेश्वर से लिपटे रहना है। Putting all your hope and trust upon the Lord. अपनी सारी आशा, अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। Clinging on to the Lord. परमेश्वर को लिपटे रहना है। Clinging on to Him tightly. कसकर उसे पकड़े रहना है। Asking God, Father, if you leave me, I have nothing in this world. I have nobody in this world. उससे यही कहना कि पिता, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मेरा इस संसार में कोई नहीं, मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। You are my only hope. केवल तू ही मेरी एकमात्र आशा You है। are my only तू joy. ही मेरा एकमात्र आनंद है। You are the only way. केवल तू ही एकमात्र मार्ग है। Help मेरी me. मदद कर। This is prayer. यही तो प्रार्थना है, Cleaving unto the Lord. परमेश्वर को लिपटे रहना। All your problems will be solved if you believe that way. अगर आप इस तरह से विश्वास करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल होगी। So wait on the Lord and be of good courage. इसीलिए परमेश्वर की बाट जोहते रहें और धाड़स बांधे। The Lord Himself says in John 16:33, यूहन्ना 16:33 में स्वयं प्रभु यीशु इस तरह से कहता है, in this world you will have tribulation. इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा। The more you have a close communion with the Lord, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध रखेंगे, you believe the Lord, आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, you expect great things from the Lord, आप प्रभु से महान बातों की अपेक्षा करेंगे, there will be tribulation, तो निश्चय ही क्लेश तो होगा ही। trial, परीक्षाएं आएगी, so many things, बहुत सी बातें आपके जीवन में आएगी, and you may be thinking all the time, oh, I cannot get all these blessings. और आप हमेशा यही सोचेंगे कि ओह, मुझे ये आशीष नहीं मिल सकती है I'm useless. और मैं तो बेकार हूँ। But God said, लेकिन प्रभु कहता है, I have overcome this world. मैंने संसार पर जय पाई है, I have overcome this world. मैंने संसार पर जय पाई है। Be of good courage. तुम धाड़स बांधो, Be of good courage. धाड़स बांधो। What more you need? हमें और क्या चाहिए? What more you need? हमें और क्या चाहिए? That's why you have to wait on the और Lord. इसीलिए आपको प्रभु की राह देखते रहना है। Have a separate time to wait upon Him. परमेश्वर की राह देखने के लिए आप अपना समय निकाल कर रखें। I have told this many times to the people. मैंने लोगों को ये कई बार बताया है। Years back, one young girl used to come to my house and ask me to pray for her. कई साल पहले एक जवान लड़की मेरे घर में आया करती थी और मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहती थी। We were in a place called Metur Dam that time, उन दिनों में हम मेटूर नाम की जगह पर रहते थे and we had a very big house. और हमारे पास में बहुत बड़ा घर था। We were living there. हम वहां पर रहते थे। Myself, my husband, only 2 little children. मैं, मेरे पति और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। Every day almost she will come and talk to me and ask me this and that, and she'll ask me to pray for her. हर रोज वो आती थी, किसी बात पर चर्चा करती थी और मुझे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वो कहती थी। When I mentioned her that she has to wait upon the Lord to get all His blessings, और जब मैंने उसे बताया कि उसे प्रभु की राह देखनी है अपनी सारी आशीषों को पाने के लिए, she asked me one thing. तो उसने मुझसे एक बात पूछी। What is that? ये क्या है? She said, my house is a small one. उसने कहा, मेरा घर तो छोटा सा घर है, Only one room. केवल एक कमरा है। My parents, my brothers, my sisters, all are living there. मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी वहीं पर उस एक कमरे में रहते हैं। When they are passing that side and this side, how can I pray? और जब वो यहाँ वहाँ चलते रहते हैं कमरे में, तो मैं कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ? If you allow me to come to your house and pray every day, I'll be very thankful. अगर आप मुझे अपने घर में आने दें और प्रतिदिन यहाँ पर प्रार्थना करने दें, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। इस तरह से उसने कहा। I told her one thing. मैंने उससे एक बात कही, You can come here every day. There is nobody to disturb you. But one thing you must remember. आप यहाँ पर प्रतिदिन आ सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी। Your house is very far from this house, and every day coming to my house may be very difficult for you. आपका घर मेरे घर से बहुत दूर है और प्रतिदिन यहाँ पर आना शायद आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल बात होगी। So do one thing. तो एक काम करो, In your own house, अपने ही घर में in a corner, किसी कोने में put a one cot or something, एक खटिया या चारपाई बिछाना and put a bed sheet over that. और बीच में चादर बिछा देना, It will become like a room. तो एक कमरे जैसे हो जाएगा। Inside that portion, you kneel down and pray to the Lord. और उस जगह के बीच में तुम घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। She obeyed immediately. और तुरंत ही उसने बिल्कुल ऐसे ही किया। That's the greatest thing. ये सबसे बड़ी बात है।
Obedience is not there in the lives of people who ask me so many questions. जो लोग मुझसे बहुत से सवाल पूछते हैं उनके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं होती है, But she obeyed. लेकिन उसने मेरी आज्ञा मानी। Let me cut short the story. चलिए मैं संक्षिप्त में बताऊं। Afterwards, through her prayers, और उसके बाद उसकी प्रार्थना के द्वारा, even though in the beginning her sisters and brothers were criticizing her, हालांकि शुरू में उसके भाई और उसकी बहन उसके ऊपर में दोष लगाते जा रहे थे, as the days went by, जैसे दिन बीतते चले गए, God touched their hearts. परमेश्वर ने उनके दिल को स्पर्श The किया। whole family gave their hearts to the Lord. पूरे परिवार ने अपना दिल प्रभु यीशु को दे दिया। Through only one sister who waited upon the Lord for her whole family. बस एक ही बहन के द्वारा जो अपने पूरे परिवार के लिए प्रभु की राह देखती रही, All were saved. सभी ने उद्धार पाया। What a glorious God we have. हमारा परमेश्वर कितना महिमामय है। You may say, though so many problems are coming because I pray. आप शायद ये कहें कि मैं प्रार्थना करता हूँ इसलिए बहुत सी समस्याएं आती हैं। No, my brother, no, my sister, no, my young people. नहीं मेरे भाई, मेरी बहनों और ना ही जवानों, Wait on the Lord. प्रभु की राह देखिए, Be of good courage, आप धाड़स बांधिए and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. और वो आपके दिल को हौसला देगा। आप प्रभु की राह देखते चले जाएं, You will receive divine strength. आप अलौकिक सामर्थ पाएंगे। Whatever may happen in your life, आपके जीवन में चाहे जो भी you हो, will be strengthened in the Lord. आप प्रभु में बल पाते चले जाएंगे। His grace will strengthen you. उसका अनुग्रह आपको बल देगा। Just start, that's all. बस आपको शुरू करना है। The Lord will give you grace above grace above grace. परमेश्वर आपका अनुग्रह पर अनुग्रह देता चला जाएगा Finally, you will receive all God's abundant blessings. और अंत में आप प्रभु की बहुतायत की आशीष प्राप्त करेंगे। And sometimes you may say, in my soul, I feel so weak. शायद आप कहें कि मैं अपने प्राण में कमजोर महसूस करता हूँ, I am depressed. मैं तो निराश हो चुका हूँ, I am not able to pray at all. मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाता हूँ। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, if you read Psalm 138 verse 3, अगर आप भजन संहिता 138 वचन 3 पढ़े, the Lord says, I will strengthen you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बल दूंगा, I will strengthen you and give you courage. मैं तुम्हें बल दूंगा और मैं तुम्हें हिम्मत देता जाऊंगा। That's what we read in Proverbs chapter 28 also. नीति वचन 28 में हम ये भी पढ़ते हैं। Proverbs 28 verse 1 says, नीति वचन 28 एक इस तरह से कहता है, The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। Yes, my beloved brother and sister, when you are depressed in your heart, in your soul, the Lord says, I will make you like a lion and strengthen you. हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जब आप अपने प्राण में पूरी तरह से निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सिंह के जैसे बनाऊंगा। You may be going through sorrows after sorrows, आप दुखों के बाद में दुखों में से होकर शायद जा रहे हो, troubles after troubles. परेशानियों के बाद परेशानियों में से होकर जा रहे हो, But what you have to do? लेकिन आपको क्या करना है? Don't say, oh, I have no time to pray. ये न कहें कि प्रार्थना करने के लिए मेरे पास समय नहीं, I am not able to pray. मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। Nothing doing. You have to pray and cling on to the Lord only. कुछ नहीं, बस आपको प्रार्थना और प्रार्थना करना है और परमेश्वर को थामे रहना है। When you cling on to Him, जब आप उससे लिपटे रहते हैं, when you wait upon Him, जब आप उसकी राह देखते हैं, the Lord will fill you with the courage and He will make you like a lion. परमेश्वर आपको अपने साहस से भरेगा और आपको सिंह के जैसे बनाएगा। In our family life, some years back, we had to go through many problems. हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ साल पहले हमें बड़ी समस्याओं में से होकर जाना पड़ा। In the beginning of the married life, we lost 2 or 3 children, and we are expecting the next one, and we never knew that we will get it or not. That baby also will die, and we were worried. हमारे वैवाहिक जीवन में शुरू में हमारे कुछ बच्चे ऐसे ही मर गए, और जब मैं गर्भवती हुई तो मैं सोचने लगी कि क्या ये बच्चा भी जीवित रहेगा। All the time we are clinging on to God. हर समय हम बस परमेश्वर को थामे रहे। Both of us believed that God can do a miracle in our lives. हम दोनों ये विश्वास करने लगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। It happened just like that. ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, And God gave us a beautiful boy child. और परमेश्वर ने हमें सुंदर बेटा दिया, And he is a boy of the Lord right now. और अभी वो परमेश्वर की संतान है।
Yes, he belongs to God. हाँ, वो परमेश्वर का ही He है, is doing his service. वो अपनी सेवा कर रहा है। Yes, God will give you such a blessing. परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा। Don't lose heart. आप हिम्मत न हारें। That time also you have to wait upon the Lord उस समय भी आपको प्रभु की राह देखनी है। and be of good courage. आप धाड़स बांधे। Hallelujah. हालेलुया। What a glorious God we have. हमारा परमेश्वर कितना महिमामय है। Not only that problem, we had to go through many problems, financial problem in the body and so many things. केवल यही समस्या नहीं थी, हमें बहुत सी परेशानियों में से होकर जाना पड़ा, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानियों से। But all the time, according to Psalm 121 verses 1 and 2, always we are looking upon the Lord. लेकिन हमेशा भजन संहिता 121 वचन 1 और 2 की ओर हमेशा हम देखते रहे, प्रभु की ओर हम देखते रहे। Believing God for everything. हर बात के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा करते रहे। God shall supply all your need. That's the promise given to us. हमें ये प्रतिज्ञा दी गई थी कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत पूरी करेगा। In the same way, God gave us everything in a beautiful way. और उसी तरह से परमेश्वर बड़ी सुंदर रीति से हमें सब कुछ दे रहा था। Financially, we were blessed. आर्थिक रीति से हमने आशीष पाई। All those who are criticizing us received God as their Savior and received the Holy Spirit also. जो लोग हम पर दोष लगा रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता बनाया और साथ ही में उन्होंने पवित्र आत्मा भी पाया। God gave us all the blessings in a beautiful way. परमेश्वर ने बड़ी सुंदर तरीके से हमें सारी आशीषें दी। So don't give place for depression. और इसलिए निराशा को आप कोई जगह न दें। Wait on the Lord and be of good cheer, आप धाड़स बांधे प्रभु की राह देखते रहें and He shall strengthen you. और वो आपको बल देगा। In the same way, उसी तरह से your spirit also should be strengthened. आपकी आत्मा भी बल पाते जाए। If you read Acts 1:8, अगर आप प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ते हैं, there we read that the Holy Spirit, when it comes upon you, will be strengthened in the Lord. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, वो आपको प्रभु में बल देगा। Wait on the Lord. प्रभु की राह देखते रहें। If you read Acts 1:14, the disciples were waiting upon the Lord. अगर आप प्रेरित 1:14 पढ़ते हैं तो देखेंगे कि जो चेले थे वो तो प्रभु की राह देखते रहें। And if you read Acts 2nd chapter, they received the Holy Spirit. प्रेरित 2 अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। They were strengthened in the Lord, उन्होंने प्रभु में बल प्राप्त किया and God used them mightily. और प्रभु ने उनका सामर्थ्य उपयोग किया। Same thing will happen to you, my brother, my sister, and my children. मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बच्चों, परमेश्वर आपके साथ यही करेगा। When you receive all the strength from the Lord, जब आप परमेश्वर की ओर से बल प्राप्त करते हैं, in your body, soul, and mind, अपने शरीर में, अपने प्राण में और मन में, your home will be a sweet home, तो आपका घर बहुत ही मधुर घर होगा, house of prayer, प्रार्थना का घर होगा and spirit-filled home. और आत्मा से भरा घर होगा। All the time there will be joy. हमेशा आनंद होगा। What a glorious life it will be. ये तो कितना महिमामय जीवन होगा। So the whole of this month you are going to enjoy with these blessings. इस पूरे महीने आप इन आशीषों का आनंद उठाएंगे। What you have to do? आपको क्या करना है? Wait on the Lord. आपको बस प्रभु की राह देखनी है। As an individual, व्यक्तिगत रूप में, as a family, परिवार के रूप में wait on the Lord. प्रभु की राह देखते रहें। Be of good courage, धाड़स बांधे and the Lord shall strengthen you. और प्रभु आपको बल देगा। What a glorious experience you are going to experience the whole of this month. इस पूरे महीने आप कितना महिमामय अनुभव करते चले जाएंगे। God shall supply all your needs, प्रभु आपकी हर एक जरूरत पूरी करेगा and He will strengthen your soul, mind, and body, and make you a real child of God. परमेश्वर आपके मन को, आपके शरीर को बल देगा और आपको प्रभु की संतान बनाएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our precious heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, we want you to fill our soul and mind and body with your strength, O Father. हम चाहते हैं पिता कि आप हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को बल दें। Be humble before you, Father. हम आपके सामने नम्र होते हैं पिता। Touch the lives of everyone who are watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को स्पर्श कीजिए। Let everyone look unto thee and get this blessing in their own life. हर एक व्यक्ति आपकी ओर देखने पाए और अपने जीवन में ये आशीष प्राप्त करें। Give them your grace to wait on your feet all the time whenever they go through sufferings or trouble or temptations or trials. प्रभु हर एक के जीवन में ये अनुग्रह उंडेलिए, जब भी वो किसी परेशानी, तकलीफों और परीक्षाओं में से जाते हैं, आप उन पर अनुग्रह कीजिए।
Give them grace to wait upon your feet. प्रभु इन पर अनुग्रह कीजिए कि आपके चरणों पर राह देखते रहें। As a family, give them grace to wait with one accord. परिवार के रूप में आप इन पर अनुग्रह कीजिए कि एकता में आकर ये आपकी राह देखते रहें। I know when they pray as a family together, they will receive God's abundant blessings in their family. मैं जानती हूँ कि जैसे एकता में होकर ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु की बाट जो होते हैं, इनके जीवन पर प्रभु का अनुग्रह होगा। So give them the grace, Master. इन पर यह अनुग्रह उंडेलिए स्वामी। Let them have the spirit of prayer. इनमें प्रार्थना की आत्मा होने पाए। Every morning, let them start as a family and wait upon your feet. हर सुबह ये परिवार के रूप में इसे शुरू करें और आपके चरणों पर आपकी राह देखते रहें। Give this blessing to each one who is watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक लोगों पर यह आशीष उंडेलिए। Let everyone have that burden to wait upon your feet, O Father. हर एक में ये बोझ होने पाए प्रभु कि आपके चरणों पर राह देखते रहें पिता। Strengthen them, O Father, in the spirit, आत्मा में हे पिता इन्हें बल देते जाएं, the soul, प्राण में बल दें and in the mind. और मन में आप बल दीजिए। Lord, fill them with the Holy Spirit without measure. असीम रूप में पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए पिता। Let whole family receive that blessing. पूरा परिवार ये आशीष प्राप्त करें। Let them not spend all the time according to their own wish, Master. अपनी इच्छा के अनुसार ये सारा समय बिताने न पाए हे स्वामी। Father, fill their home with the spirit of fear. हे प्रभु इनके घर को डर की आत्मा से आप भर दीजिए। Oh, I have to seek the Lord, otherwise I will not be strengthened in my spirit, soul and mind. मुझे प्रभु को खोजना है, नहीं तो मैं अपने आत्मा प्राण और मन में बल नहीं प्राप्त करूंगा। ये विचार हो। Fill them with your grace and mercy. इन्हें अपने अनुग्रह और अपनी दया से आप भर दीजिए। Fill, Master. इन्हें भर दीजिए Even now, अभी as they are praying, जैसे प्रार्थना करते Lord, हैं। give them the grace to receive the power of prayer. इन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, ये प्रार्थना की सामर्थ को प्राप्त Let करें। them start praying with all thirst, Master. प्रभु पूरे प्यासे होकर ये प्रार्थना करने वाले बने। Let them not waste even a single minute. एक मिनट भी ये व्यर्थ करने वाले न बने। Unite their hearts together. इनके दिल को आप जोड़ दीजिए And individually also let them spend time in your presence. और व्यक्तिगत रूप में या आपकी उपस्थिति में समय बिताने वाले व्यक्ति हो जाएं। Teach them how to wait upon your feet, Father. इन्हें सिखाइए प्रभु कि आपके चरणों पर कैसे समय बिताएं। Guide them and lead them in a beautiful way. सुंदर तरीके से इनका मार्गदर्शन और अगुवाई कीजिए। Those who are asking for the Holy Spirit, fill them, Lord. जो पवित्र आत्मा मांग रहे हैं उन्हें आप भर दीजिए। Fill them with all the 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से इन्हें भर दीजिए। Use them for your glory. अपनी महिमा के लिए इनका उपयोग कीजिए। Let them not have any unwanted things in their lives. इनके जीवन में कोई भी अनचाही चीज न होने पाए। Oh, let the presence of God fill their home. परमेश्वर की उपस्थिति इनके घर को अभी इसी समय भर दे। Fill their hearts. इनके दिल को भर दीजिए। Have mercy upon each and every one of them. इनमें से हर एक पर आप दया कीजिए। Forgive all the trespasses. इनके सारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए And let them be drawn to thee, Master. और ये आपकी ओर खींचे चले आए स्वामी। Let everyone come closer to thee, O Father. प्रभु पिता परमेश्वर ये सब आपके पास आए। Cleanse them with your blood, Father. इन्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। Everyone should be cleansed by the power of God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा शुद्ध हो जाए। Let them receive you in their hearts all the time. हर समय ये अपने दिल में आपको स्वीकार करने वाले बन जाएं। You are giving them a grace, special grace to spend the time waiting at the feet of God. आप इन पर विशेष अनुग्रह कर रहे हैं कि ये परमेश्वर के चरणों पर राह देखें। Because you are giving all these blessings, we are thankful to you. ये सारी आशीष देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते The हैं। whole of this month they should receive all God's abundant blessings. ये पूरे महीने ये परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन।